Hey my dear, this is Eva here and welcome back to our channel Art with Deva. इस वाले वीडियो में हम लास्ट मिनट DIYs बनाएंगे. So you can say this is going to be a very easy and beautiful video because आपको यहाँ कम effort and कम time put करना है और इसका जो आउटपुट होगा वो काफी सुंदर होगा. इस DIYs के साथ हम लास्ट मिनट पे भी दिवाली डेकोरेशन अच्छे से कर पाएंगे. So without doing any further delay, let's get started. For this DIY, we're taking this kind of MDF board. अगर आपके पास अभी के लिए MDF बोर्ड नहीं है तो आप इसके जगह कार्डबोर्ड भी ले सकते हो. Before going to the project, I would like to say this is going to be a very easy project. You can create it with less effort and इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे घरों में तो हम सब के फेवरेट ईपी रैपर मिल ही जाएगा. सो अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स के ईपी रैपर से तो ज़्यादा बेहतर है. हम इसके साथ ये वाला DIY क्रिएट करेंगे. मैं पहले तो रैपर को लेके एक पेपर के साथ स्टिक करवा दी क्राफ्ट ग्लू के साथ और उससे सूखने के लिए काफ़ी देर छोड़ दी थी. उसके बाद मैं एक नॉर्मल पेपर के ऊपर कुछ डिज़ाइंस ड्रॉ करके इस तरह कट करूंगी और कट करने की इजी तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ. आप इस तरह कट करके इसे प्रिपेयर कर सकते हो. Okay, I have already prepared 3 kinds of designs here and at the meantime मेरे जो EP रैपर्स के पैकेट्स थे जो स्टिक करी थी मैं पेपर के ऊपर वो बिल्कुल ही ड्राई हो गया है और इसके ऊपर मैं इसको स्टेंसिल के हिसाब से यूज़ करके इसे कट करूँगी. और कैसे हम इसको कट करते हैं इसका इजी तरीका मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ. आप इसे फॉलो करके बहुत सारे इसे कट पीसेस तैयार कर सकते हो. मैं 3 टाइप के डिज़ाइन ड्रॉ करके कट की थी और उस हिसाब से मैं जो EP रैपर के पैकेट्स है उसको भी कट करके रेडी कर दी. एंड अभी ये बारी है कि मैं मेरी बेस को प्रिपेयर करूं और बेस को प्रिपेयर करने के लिए मेरी जो MDF शीट है उसके ऊपर मैं पहले प्राइम कोट दूंगी. एंड प्राइम कोट के लिए मैं यहाँ वाइट एक्रिलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो आप उसकी जगह जेसो यूज़ कर सकते हो. एंड ये सूखने के बाद मैं यहाँ 2 सर्कल्स ड्रॉ की. आप आपके मेजरमेंट के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो. एंड यहाँ मैं सिंपली एक्रिलिक कलर के साथ इसके ऊपर कलर करूँगी. डियर मैं यहाँ जितने सारे कलर सेट यूज़ कर रही हूँ सारे के सारे कलर सेट्स मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दे रही हूँ. एंड आई हैव ऑलरेडी लिंक्ड ऑल द कलर सेट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मैं यहाँ जितने सारे मटेरियल्स भी यूज़ कर रही हूँ सारे के सारे मटेरियल्स लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी हूँ. इफ़ यू वांट टू बाय इट ऑनलाइन देन यू कैन गो एंड चेक इट देयर. Okay, now it's time to put the cut pieces on the MDF board and इसलिए मैं यहाँ क्राफ्ट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ. आप किसी भी तरह की वाइट ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो. और मैं खास करके यहाँ EP रैपर्स के पैकेट इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर का जो साइन है ये काफ़ी वाइब्रेंट एंड कलरफुल होता है एंड बिल्कुल ही ब्यूटीफुल सा लुक हमें देता है. एंड मैं यहाँ इसलिए इसे डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ बोर्ड के ऊपर ताकि मेरी जो एक्रिलिक कलरफुल रंगोली बनाने की मोटिव है ये इंस्टेंटली मेरी तैयार हो जाए. मुझे ज़्यादा कलर पुट करने की ज़रूरत भी ना पड़े. एंड साथ ही साथ हम रैपर्स मतलब वेस्ट मटेरियल के भी यूज़ कर सकते हैं. एंड मुझे ये भी पता है कि हम जब भी वेस्ट मटेरियल्स की यूज़ करके कुछ नया चीज़ प्रिपेयर करते हैं हम सबको कितना अच्छा फील होता है. सो इस वाला DIY को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. ओके, अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे एंड ये वाला स्टेप है कि मैं इसको एक बैकग्राउंड दूंगी. एंड बैकग्राउंड को थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ 3D आउटलाइनर्स की यूज़ कर रही हूँ पर ये बिल्कुल ही एक ऑप्शनल पार्ट है. अगर आप चाहते हो तो आप इस वाला पार्ट को स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप 3D आउटलाइनर की जगह एक्रिलिक कलर को भी यूज़ कर सकते हो. डियर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि 3D आउटलाइनर्स बस एक ऑप्शन है. अगर आपके पास अभी के लिए 3D आउटलाइनर्स नहीं है तो आप उसकी जगह एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो. आप बस 3D आउटलाइनर के साथ बहुत ही इजीली एंड कम एफर्ट एंड कम टाइम पे काम कर सकते हो. इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादातर प्रोजेक्ट में 3D आउटलाइनर्स का इस्तेमाल करती हूँ. पर ये बिल्कुल ही मैंडेटरी नहीं है. आप इसकी जगह एक्रिलिक पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो. मैं यहाँ इसीलिए रिपीटेडली ये बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट से मुझे ये पता चला है कि
बहुत सारी जगह में 3D आउटलाइनर्स अवेलेबल नहीं है। सो मैं ये बता देती हूँ दोस्तों, अगर आपके पास 3D आउटलाइनर नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप इसकी जगह एक्रिलिक पेंट को 0 नंबर या फिर 1 नंबर ब्रश के साथ यूज कर सकते हो। उसका लुक भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है। Okay, now to give it a more traditional touch, I am using some glass mirrors here. But this is also completely an optional part. अगर आप चाहो तो आप इस वाला पार्ट को स्किप कर सकते हो। पर मुझे मिरर्स कितने पसंद है वो तो आप सभी जानते हो। मैं मिरर्स के बिना कुछ प्रोजेक्ट बना भी नहीं सकती हूँ। एंड इसके साथ साथ हमारा ये वाला DIY बिल्कुल ही तैयार है डेकोरेट करने के लिए। और देखिए कितने इजी एफर्ट में ये बन भी गया। और EP रैपर का जो साइन है ये काफ़ी कम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे मिरर्स के साथ। आप इसे किड्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही इजी DIY है। और मैं तो यहाँ इसे फ्लावर के साथ इस तरह डेकोरेट कर रही हूँ अपनी दिवाली पे। अगर आप इसे बना रहे हो तो आप इसे किस तरह डेकोरेट करते हो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिएगा। ये वाला DIY भी बहुत ही सुंदर एंड एक प्यारा सा DIY होने वाला है। और इस DIY के लिए मैं पहले ही A4 साइज़ के पेपर ले रही हूँ। इसके जो मिड पॉइंट है इसको मार्क करने के लिए मैं सिंपली पेपर को फोल्ड कर दी और मैं ये वाला जो सिंपल सा ड्राइंग है मैं इसके ऊपर प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि ये मेरी स्टेंसिल के हिसाब से काम आए। और इसे मैं अभी कार्डबोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र करूँगी। और कार्डबोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए मैं यहाँ ब्लू कार्बन पेपर की यूज़ कर रही हूँ और इसको ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान है। मैं बहुत सारे DIYs वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। एंड ट्रांसफ़र करने के बाद मैं हॉबी नाइफ के साथ इसको कट करूँगी। अगर आप चाहो तो आप पेपर कटिंग नाइफ के साथ भी इसे कट कर सकते हो। Dear, this time we are not going to cover the side edges because इस बार हम इसके ऊपर क्ले का काम करेंगे। मैं यहाँ इस बार इसके साइड एजेस को बिल्कुल कवर नहीं कर रही हूँ एंड डायरेक्टली मैं इसके ऊपर एक्रिलिक कलर पुट कर रही हूँ एज अ प्राइम कोट। एंड प्राइम कोट सूखने के बाद हम इसके ऊपर क्ले का काम करेंगे। और क्ले के लिए मैं यहाँ फेब्रिकिल के मोल्डेड पैकेट ली हूँ। और ये जो मोल्डेड पैकेट है उसके अंदर 2 पैकेट्स आता है, एक को हम रेजिन एंड दूसरे को हम हार्डनर करते हैं। और इन दोनों को मिलाने के बाद सिंपली उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके साथ काम करना बहुत ही आसान है। बट बिफोर दैट आई एम मार्किंग माई डिज़ाइन सेट बिकॉज इसके ऊपर मैं क्ले का काम करूँगी। और डिज़ाइंस ड्रॉ करने के बाद क्ले पुट करना बहुत ही आसान होता है। क्ले पुट करने से पहले आप ध्यान से व्हाइट ग्लू का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। एंड क्ले को किस तरह रोल किया जाता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरे बहुत सारे वीडियोस में। बस मैं आपको ये कहूँगी अगर आपके क्ले में स्टिकीनेस है, ये अगर आपके हाथों में लग रहा है तो आप इसे अवॉइड करने के लिए कोई भी टल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। क्ले को प्लेस करना बहुत ही आसान है, ये तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और इसे कट करने के लिए मैं यहाँ एक पॉलिट नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ लाइक नॉर्मल नाइफ के साथ भी इसे कट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं ये रिकमेंड करूँगी आप क्ले मिक्स करने की थोड़ी देर बाद ही पुट करना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो क्ले मिक्स करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट स्टेज में होता है जिसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अगर आप मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हो तो इसको हैंडल करना बहुत ही इजी है। आप इसे आसानी से पुट कर सकते हो। ओके, क्ले पुट करने के काम ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट है। अगर आप क्ले को इस तरह ही रखना चाहते हो तो बिल्कुल ठीक, मुझे भी इस तरह क्ले बहुत पसंद है। इसे आप डायरेक्टली सूखने के लिए छोड़ दीजिए। पर अगर आप इसके ऊपर कुछ भी एनग्राफ करना चाहते हो तो आप कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ इसके ऊपर एनग्राफ कर सकते हो। मैं यहाँ डॉटिंग टूल के साथ इसे एनग्राफ कर रही हूँ और आपको पास से भी दिखा देती हूँ। इसका जो टेक्सचर है कितना सुंदर है एनग्राफ करने के बाद। अगर आप क्ले को ऐसे ही रखना चाहते हो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो बिना एनग्राविंग करके। मैं कुछ पार्ट को एनग्राफ्ट की हूँ पर बाकी सारे पार्ट्स को मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और मैं इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए कुछ देर छोड़ दी थी। और ये ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर वाइट एक्रिलिक कलर पुट करेंगे।
देखिए, मैं यहाँ व्हाइट एक्रिलिक कलर का एक सिंगल कोट पुट कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे जो एक्चुअल कलर शेड है उसे भी पुट करना है। और मैं यहाँ क्ले के ऊपर भी व्हाइट एक्रिलिक कलर पुट कर रही हूँ, और व्हाइट एक्रिलिक कलर सूखने के बाद मैं इसके ऊपर जो कलर शेड मैं सोच के रखी हूँ उसे पुट करूँ। सारे कलर शेड्स मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दे रही हूँ। अगर आप सेम फॉलो करना चाहते हो तो आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हो। अगर आप भी कलर करते वक्त आपके कलर्स क्ले के ऊपर आ रहा है तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। कलर सूखने के बाद हम क्ले को दोबारा वाइट एक्रिलिक पेंट से कलर कर देंगे। देखिए, कलर मेरी बिल्कुल ही ड्राई है और सारे कलर को मैं 2 बार पुट की हूँ कार्डबोर्ड के ऊपर। एंड इट्स टाइम टू कंसील दोस पार्ट्स जिसके ऊपर हमारी एक्रिलिक कलर्स चढ़ गई है क्ले के ऊपर। एंड मैं यहाँ सिंपली ब्रश के साथ वाइट एक्रिलिक कलर को लेके इसे कंसील कर रही हूँ। एंड इसे फर्दर डेकोरेशन करने के लिए मैं यहाँ 3D वाइट आउटलाइनर्स की इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके जगह एक्रिलिक पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इसे थोड़ा सा ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैं यहाँ ग्लास मिरर्स के इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप 3D आउटलाइनर्स के साथ इसको फर्दर डेकोरेट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो इसे स्किप भी कर सकते हो। डियर, मुझे पता है कि इस टाइप की डीआईवाई आपको बहुत पसंद है और आप सब चाहते थे कि मैं इस टाइप की कुछ डीआईवाई लेके आऊँ जो इजी हो बनाने में और आप थ्रू आउट ईयर इसे डेकोरेट कर सको। सो मैं इस टाइप की डीआईवाई इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप नॉट ओनली सिर्फ दिवाली के लिए, ताकि आप मिड ऑफ द ईयर किसी भी टाइम पे इसे बना के ईजीली अपने मेन डोर के आगे या फिर आपके वॉल पे इसे डेकोरेट कर सको। एंड आई विश कि आपको ये वाला डीआईवाई भी पसंद आया हो और आप इसे रिक्रिएट करने वाले हो, क्योंकि अगर आप कुछ रिक्रिएट करके मुझे सेंड करते हो तो मुझे ये फील होती है कि मैं आपके घरों में थोड़ी सी और खुशी ऐड कर पा रही हूँ। सो अगर आप इससे भी रिक्रिएट करते हो तो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, यहाँ हम कुछ हैंग करके इसे फर्दर डेकोरेट करने वाले हैं। सो सिंपली मैं यहाँ कुछ बीड्स के साथ एंड ग्लास मिरर्स के साथ इसे डेकोरेट कर रही हूँ। मैं बस एक सिंपल सा धागा लेके इसको प्रिपेयर कर दी और ये प्रिपेयर होने के बाद मैं क्राफ्ट ग्लू के साथ इसको जो कार्डबोर्ड है इसके पीछे वाला पोर्शन पे चिपका दी। अगर आप चाहो तो आप मेरी तरह क्राफ्ट पेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसको मैं एक सिंपल लेस के साथ हैंगिंग अरेंजमेंट भी दे दी। तो चलिए हम इसका अभी क्लोज लुक देखेंगे और उसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। हे डियर, अब तो दिवाली आ ही गया ना। इस बार तो आपके साथ मिलके डीआईवाई बनाते बनाते कब दिवाली आ गया ये मुझे खुद पता भी नहीं चला। और इस बार ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप सबके साथ मिलके इस बार दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मेरी तो डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई होप कि आपके भी हो चुके होंगे। ऐसे तो डियर्स आप इस बार इतने सारे रिक्रिएशंस मेरे साथ शेयर किए हैं कि मैं देख के बहुत खुश हूँ। फिर भी मैं इस बार ये देखना चाहती हूँ कि आप अपने घर को कितनी सुंदर तरीके से सजाए हो। मुझे देख के तो बहुत खुशी मिलेगी। सो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर अपना फोटो शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के साथ जो दिवाली वाली डीआईवाई सीरीज है यही खत्म होती है, पर मैं आपके लिए ढेर सारा ऐसे डीआईवाईज लेके आने वाली हूँ अगले वीडियोस में। अब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से इतना सारा प्यार आपको। इस वाले दिवाली को बहुत अच्छे से मनाइए आपके फैमिली के साथ। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। एंजॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड शेयर सम फोटोज विथ मी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।